कहीं पर किसी की रणनीति फेल हो गई है तो कहीं कोई किसी को मनाने में लगा हुआ है। सियासी चर्चा में हम बात करेंगे बिहार में चल रहे अलग अलग मुद्दों को लेकर, जो कि राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए है। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि तेजस्वी यादव रांची जा चुके हैं, अपनी यात्रा को बिहार में बीच में ही छोड़कर रांची जाते हैं। वहां सीट शेयरिंग को लेकर कई सारी बातें की जाती हैं और अब जाकर आखिरकार हेमंत सोरेन ने उन्हें मना लिया है कि वो 7 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कुछ ही दिन पहले मनोज झा का बयान सामने आया था जहाँ वो नाराज नजर आ रहे थे। देखिए, बड़ी उम्मीद थी तेजस्वी यादव को और राष्ट्रीय जनता दल को भी उम्मीद थी कि झारखंड में इस बार बहुत जम के चुनाव लड़ा जाएगा। तैयारी भी थी, बहुत सारे उम्मीदवार थे, बहुत ज़्यादा सीटों पर बात भी चल रही थी और अपनी यात्रा छोड़ के, जैसा आपने कहा कि वो चले गए थे रांची कि एक फाइनल डिस्कशन करके सीटों का ऐलान होगा। लेकिन वहाँ जो परिस्थितियाँ थी और जो हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो अपने मापदंड हैं उनमें देखा कि आरजेडी उस लिहाज से डिजर्व नहीं करती है जितनी की मांग थी। जैसे 12 सीटों की मांग थी, लेकिन पहले दिन से ये तय हो गया था कि 11 सीटें दी जाएगी, जिसमें 7 सीटें आरजेडी और 4 सीटें जो है वाम दल के लिए रहेगी। यही ऑफर इनको दिया गया था। लेकिन बीच में मनोज झा की नाराज़गी, फिर मीसा भारती की नाराज़गी, बहुत सारी चीज़ें होती रही झारखंड में पिछले 48 घंटे में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अल्टीमेटली वही हुआ जो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी चाहते थे। 7 सीटें दी गई। अंततः एक मुलाकात हुई हेमंत सोरेन के साथ तेजस्वी यादव की आज शाम में और 7 सीटों पर डील को लॉक कर दिया गया। जी, तो क्या इससे आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि तेजस्वी कांग्रेस से नाराज हो जाए, क्योंकि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली हैं और तेजस्वी भी चाहते थे 12 से 15 सीट पर ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनकी बात मानी नहीं गई है। तो नाराजगी तो है ही ना भाई। देखिए, ये तो केवल एक फेस सेविंग वाला काम हो गया। जब आपको पहले ही दिन 7 सीट दी जा रही थी तो आपको रूठने की जरूरत नहीं थी, तो आप तो रूठे। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप रूठे। आपकी पूरी टीम वहाँ पर थी। रूठने मनाने का कोई दौर चलता रहा वहाँ पर। इसकी ज़रूरत क्या थी? जब आपको 7 सीट पर ही मान जाना था तो फिर इतना नाटक नौटंकी की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो तमाम चीज़ें हुई और आखिरकार आरजेडी को सरेंडर करना पड़ा और 7 सीट ही उनके लिए फाइनल कर दिया गया। जी, राजद की बात हो रही है तो बिहार में आज जॉब को लेकर भी कई सारी बातें की गई। उसी के साथ साथ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगा दिया, कह दिया कि पिता चारा चोर और ये सैलरी चोर। क्या लगता है अब जब तेजस्वी जब आएंगे बिहार तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, एक चीज़ क्लियर है, एक लाइन खींच दी गई है। आपके प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड आरजेडी ने लगा दिया है कि अब वापसी इनकी नहीं होगी। नीतीश कुमार भी वही बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अब जेडीयू की तरफ से तेजस्वी के लिए बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चलेगा। जिस तरह की आपने अभी चर्चा की नीरज बाबू के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस तरह के बहुत सारे मसले आएंगे जो सीधा अटैक करेंगे तेजस्वी यादव को, उनकी छवि को डैमेज करने के लिए। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी ने नो वोट का साइन लगा दिया है? अगर वो ये नहीं कहते, क्योंकि अभी तक तेजस्वी सॉफ्ट चल रहे थे, हाल ही में मीसा भारती ने भी कहा कि चाचा जी पलटी मार सकते हैं, लेकिन तेजस्वी का जो रुख है, क्या उसको देखकर जदयू नाराज हो गई है? क्या जदयू को वो खुला रास्ता चाहिए था, खुला दरवाजे की मांग थी? देखिए, सियासी चर्चा में वंदना जी आप ये समझ लीजिए, चर्चा एकदम आम है कि लालू प्रसाद चाहते थे कि नीतीश जी के साथ दोबारा कर लिया जाए। मीसा भारती चाहती थी, पार्टी के बहुत सारे लोग भी चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव एंड कंपनी इसके एकदम खिलाफ थी। और कहा यह जा रहा है कि इस मामले में तेजस्वी यादव ने लालू यादव के सलाह को भी दरकिनार कर दिया कि नहीं पापा, कम से कम इस मामले में हम कंप्रोमाइज़ नीतीश कुमार के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत रिलेबल वो है नहीं। हम अपनी सियासत अलग करेंगे और उसी लाइन पर तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ बिहार में दीपा मांझी भी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। दीपा मांझी को लेकर परिवारवाद का आरोप लग रहा है जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी ने सफाई दे दी है, लेकिन जो विपक्ष है वो भी सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से राजद पर परिवारवाद का आरोप लगते आया है कि तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव आगे करते हैं, ऐसे में एक तरफ संतोष सुमन पहले से बिहार सरकार में मंत्री हैं,
जीतन राम मांझी सांसद हैं और अब अपनी बहू को आगे कर रहे हैं, विधायक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, परिवारवाद के बारे में तो लालू के परिवारवाद को हर लोग अपना चैलेंज के रूप में देखते हैं, उन पर आरोप लगता रहा है। लेकिन अब जो आपने चर्चा किया या जो उपचुनाव में टिकट बटा है, तो परिवारवाद के जद में तो सब लोग आ गए। तो अब परिवारवाद तो यहाँ कोई एजेंडा, कोई इशू रहा ही नहीं बिहार में, वो तो अब न्यूट्रलाइज हो गया, तो सब पार्टियों में लागू है। तो कोई पार्टी चाह के भी अब परिवारवाद को इशू नहीं बनाएगी चुनाव में, क्योंकि सब पार्टी में तो यही है, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे हम हो, तो सब में तो वही मामला है। दीपा मांझी हैं, विशाल प्रशांत हैं, जगदा बाबू के बेटे अजीत हैं, तो सब तो वही है। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह हैं, तो सब तो इसी तरह है, परिवार का ही मामला है। सर, उपचुनाव की चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि दीपा मांझी को उपचुनाव के लिए ही इमामगंज से टिकट दिया गया है। ऐसे में तरारी सीट की अगर हम चर्चा करें तो प्रशांत किशोर को लेकर खबरें चल रही हैं कि उनकी पहली रणनीति ही फेल हो गई। क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए? क्योंकि पीके हमेशा से कहते आए हैं कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा, लेकिन टिकट देने के समय ही इतनी बड़ी चूक कर गए प्रशांत किशोर। इसको एक चूक तो सब लोग मान रहे हैं, प्रशांत किशोर के अलावा सारे लोग इसको एक चूक की तरह ही देख रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को प्रशांत किशोर जैसे लोग जो डेटा के एक्सपर्ट हैं, वो कैसे चूक कर गए इस मामले में। हालांकि क्या कहा प्रशांत किशोर ने कि बालू माफिया, शराब माफिया नहीं चाहते हैं कि एसके सिंह यहाँ से चुनाव लड़ें, इसलिए ये तिल तिकड़म हो रहा है। लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो इसमें बालू माफिया और शराब माफिया क्या कर सकता है? तो खैर राजनीति, हाँ, कहिए कि इस चूक के लिए वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं, लेकिन चूक तो प्रशांत किशोर से हो गई यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार के सियासी गलियारे में काफी अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कभी प्रशांत किशोर को फेल बताया जा रहा है, तो कभी तेजस्वी को चोर बताया जा रहा है, तो वहीं तेजस्वी जाकर बैठे हैं झारखंड में, झारखंड चुनाव पर ध्यान दिए हुए हैं। बाकी ऐसे ही तमाम अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।